God, angels, and the spirits of the righteous after death abide in heaven with bliss. And hell is the abode of evil and condemned spirits doomed to eternal punishment. Though lacking substantial evidence, hell and heaven have been believed to be true in spiritual significance for centuries. Point number 366. I will read it out for you. Church teaches that every spiritual soul is created immediately by God. It is not produced by the parents, and also that it is immortal. It does not perish when it separates from the body at death, and it will be reunited with the body at the final resurrection. मैं 37 years old हूँ and I am SRM University pass out. Currently I am a businessman और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को सपने आते थे, और जब से अपनी कॉन्शियसनेस संभालनी शुरू करी थी तो मेरे को सपने आते थे, तो वो सपनों में मैं खो जाता था। और मेरे उन सपनों ने मुझे इतना इम्पैक्ट कर दिया था कि मेरी कॉन्शियसनेस चली जाती थी, मैं अपनी रियल लाइफ से बाहर निकल जाता था। और जब भी मुझे कोई अपनी फैमिली वाला या मेरे मम्मी पापा मुझे आवाज़ लगाते थे, तब मैं एकदम प्रेजेंट सिचुएशन में वापस आता था। और वो चीज़ मेरी लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रही थी, मेरे पेरेंट्स को भी इफ़ेक्ट कर रही थी। और मेरे एक सपना जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, जो सबसे ज़्यादा वियर्ड था, वो मेरे लिए वो ये था कि मेरे को 3-4 साल की उम्र में ही डेथ के सपने आने लग गए थे। और वो सपना ये था कि मैं स्कूटर चला रहा था और स्कूटर से अटका मैं कहीं और मैं गिर गया, और उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती थी डर के मारे। वो एक डर था कि मेरी नींद खुल जाती थी और मैं उसके बारे में फिर मैं सोचता रहता था और गायब हो जाता था एक प्रेजेंट लाइफ से अपनी। और जब तक कोई मेरे सामने आके चिल्लाता नहीं था मेरे नाम से, तब तक मैं उस कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पाता था, उस अपनी प्रेजेंट लाइफ में नहीं आ पाता था। मेरे को सपने आते थे लेकिन वो कम आते थे पहले, फिर वो बढ़ने लग गए। महीने में पहले 1 बार आता था, फिर वो महीने में 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। फिर वो मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं जब भी मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो देता था तो मेरे मम्मी पापा जब मेरे को वापस लाते थे अपनी कॉन्शियसनेस में, तो मैं ये सोचता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर जब मैं उनसे पूछता था तो वो मुझे बोलते थे कि दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक टू योर पेरेंट्स, ये आपको तरीका नहीं है, आप चिल्ला नहीं सकते अपने माँ बाप पे। तो मुझे याद ही नहीं होता था कि मैंने ऐसा कुछ किया भी है, कि मैं चिल्ला रहा हूँ या मैं कुछ किया है, मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी मेरे को वो चीज़ कभी ना कभी फिर वापस आती थी, तो फिर दिमाग में मेरे वही चलता रहता था। ये शरीर है, ये फटा हुआ कपड़ा जो उनसे आदमी छोड़ के नए कपड़े धारण करते हैं ना, उसी तरीके से ये शरीर भी छूट के जो उनसे फिर दोबारा जन्म लेगा। वो आत्मा कहीं नहीं जाएगी, जन्म फिर दोबारा बना उसका। तो फिर ये मेरी बातों को लेके मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि मैं एकदम स्पेसिफिकली एक जगह का नाम बता रहा हूँ। और मैं अपना नाम बता रहा था कि मैं तेजपाल झा हूँ और मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरे 4 बच्चे हैं वहाँ पे, मेरी पूरी फैमिली वहाँ है। तो मेरे पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हैरान थे कि 5 साल का बच्चा इतनी एक्यूरेटली कैसे कोई भी चीज़ बता सकता है। तो फिर उन्होंने सारी रिसर्च करी कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। फिर वो मुझे वहाँ पर लेके गए, और जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो एकदम एक्यूरेटली मैंने उनको अपना रास्ता बताया घर का, मेरा ये गली है, ये रोड है, यहाँ से जाना है। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने सारे 4 बेटों का पहचान लिया। उसके बाद वो सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे एक लेडी नज़र आई चलती हुई, और मैंने उनको माँ करके बुलाया, तो सारे हैरान हो गए। मैंने उनके पैर छुए, तो फिर वो डिस्कशन चलती रही हमारी, आपस में बैठे रहे, बात करते रहे, इंटरेक्ट करा काफ़ी देर तक। फिर मैंने उनको एक चीज़ पॉइंट आउट करी कि यहाँ पे एक चेयर पड़ी होती थी, एंड उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे एक चेयर हुआ करती थी तेजपाल जी की, एंड वो हमने हटा दिया। उसके बाद मैंने अपनी वहाँ पे फिर दोनों फैमिलीज के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर और पूरा दिन स्पेंड किया। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे अपने घर ले आए, और मेरे काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें परेशान करती रही, मेरे दिमाग में चलती रही। कभी वो सपना भी आता रहा दोबारा,
लेकिन मैंने फिर उसको धीरे धीरे रिकवर कर लिया। सो आप आज भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं या आप आज भी उनसे मतलब मिलने जाते हैं? नहीं, आज अभी तो नहीं जाता, पहले स्टार्टिंग में थोड़े टाइम में गया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी वो पास्ट लाइफ थी, वो मेरा पिछला था, अब ये मेरी प्रेजेंट लाइफ है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को भुला दिया। अब मैं प्रेजेंट लाइफ में ही जी रहा हूँ। Reincarnation is the philosophy or religious concept that after a biological death, the soul comes back to earth and is reborn in a different physical body or form. उस पर्सन ने जो अपने फैक्ट्स को इतने डिस्क्रिप्टिव वे में लेआउट करा, मेरी और मेरी टीम के साथ जो उसने शूटिंग के टाइम पे जो एक ऑरा क्रिएट करा, वो इतना अपीलिंग और इफेक्टिव था कि मैं उसकी स्टोरी को निगलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। अगर वो बंदा अपने कंसेप्ट्स को लेके और अपने फैक्ट्स को लेके इतना परफेक्ट और इतना एक्यूरेट है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि वो हमारे कैमरे के आगे आके क्यों नहीं बोल सकता बस एक बात।